अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की स्पेशल नशरियात APP TV पर। आखिरी अशरा चल रहा है रमज़ान मुबारक का, और इस आखिरी अशरे में ताक रातों में एक ऐसी रात है जो कि 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल करार दी गई है। लैलतुल क़द्र का इसको कुरान में भी इसका ज़िक्र आया और अहादीस में भी इसका ज़िक्र खूब मिलता है। अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में हालत ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करता है, इसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि एक मरतबा रमज़ान मुबारक की आमद पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो माह तुम पर आया है, इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, गोया वो सारी खैर से महरूम रहा, और इस रात की भलाई से वही शख्स महरूम रह सकता है जो वाक़तन महरूम हो। नाज़रीन, इस हदीस से हमें समझ आती है कि ये कितनी अहम रात है। इस रात में जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के जुर्मट में आसमान से दुनिया में आते हैं, और जो लोग इस रात को क़याम करते हैं उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं। इस रात को 1000 सालों से ज़्यादा अफजल करार दिया गया और कहा गया कि इस रात को खूब तलाश करो। इस रात की फ़जीलत अहमियत जानते हैं अल्लामा अब्दुल हमीद नक्शबंदी साहब से। अल्लामा साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो लैलतुल क़द्र है किन ताक रातों में ढूंढनी चाहिए और क्या फ़जीलतें हैं इसकी, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद सामीन व नाज़रीन, आज हमारा मौजू है लैलतुल क़द्र की अहमियत और उसका मर्तबा और उसकी शान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका बहुत सारे इनामात किए हैं जो शायद पहले किसी उम्मत को भी यह नसीब नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को हुज़ूर का सदका रमज़ान अता फ़रमाया। हुज़ूर ही का सदका रब्ब कायनात ने करम करते हुए इस माह मुक़द्दस में एक ऐसी रात अता फ़रमाई जिसके बारे में ख़ुद रब्ब कायनात ने इरशाद फ़रमाया कि उस एक रात की इबादत 1000 महीनों से भी अफज़ल व आला है। इमाम मालिक अलैहि रहमत ने अपने शुहरा आफ़ाक़ किताब मुअत्ता इमाम मालिक में इस हदीस मुबारक को नकल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबिक़ा उम्मतों की उम्रें ज़ाहिर की गई। ज़ाहिर लंबी लंबी उम्रें हुआ करती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि आपने 950 साल तबलीग़ फ़रमाई, और 950 साल तबलीग़ के बाद मज़ीद कितनी ज़िंदगी थी। एक रवायत के मुताबिक 1450 और एक रवायत के मुताबिक टोटल आपकी उम्र 1750 साल हुई है। इस तरह ये लंबी उम्रें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर की गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में थोड़े से परेशान हुए कि मेरी उम्मत की उम्रें तो थोड़ी है, आखिरकार कैसे मुकाबला होगा, कैसे मेरा एक उम्मती उन साबिक़ा उम्मतों का जिसने 1000 साल इबादत की है उसके साथ मुकाबला कर सकता है इबादत के लिहाज से, रियाज़त के लिहाज से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी उम्मत को ये रात अता फ़रमाई, और इस रात की अहमियत ये है कि अगर एक रात किसी खुश नसीब को नसीब हो जाए तो एक रात की इबादत 1000 महीनों से भी अफज़ल व आला है। लेकिन बिलआखिर वही चीज़ आती है कि इंसान को तलब कितनी है, इंसान को तमन्ना कितनी है, इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उस चीज़ को हासिल करने के लिए कितनी आरज़ू रखता है, कितनी तमन्ना रखता है। वैसे तो हदीस मुबारका में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मुबारका मरवी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया, कि हमारा परवरदिगार हर रात इस आसमान दुनिया को, यानी ये जो हमें दिखाई देता है इस आसमान की तरफ, अपनी शान के मुताबिक बिला कैफ़ नुज़ूल फरमाता है, और उस पर जलवा अफरोज़ होकर नुज़ूल फरमा कर फ़यक़ूल, पस वो कहता है, मन यदउनी फ़अस्तजीब लहू, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूँ। मन यसअलूनी फ़अअतियहु, कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता करूँ। मन यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लहू, कौन है जो मुझसे
بخشش طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ گویا یہ لیلۃ القدر ہی نہیں بلکہ ہر رات رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں ہر شب قدر است گر قدر بگدانی، اگر قدر کا پتہ چل جائے، اہمیت کا پتہ چل جائے تو ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، اور ہر رات ہی اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ ہر لمحے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب رات کے تنہائیوں میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف رب ہو اور رب کا بندہ ہو، اور اس تنہائی کے عالم میں بندہ دل سے آواز نکالتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے یا ربی، اے میرے پروردگار، تو اللہ کی بارگاہ سے آواز 70 مرتبہ آتی ہے، یا عبدی یا عبدی یا عبدی، 70 مرتبہ آواز آتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص الخاص کرم ہے اس امت پر۔ اللہ رب العزت نے جو کرم فرمایا، مہربانی فرمائی۔ مزید لیلۃ القدر کے بارے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، حضور السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتساما غفر له ما تقدم من ذنبہ، ارشاد فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کے نیت سے رمضان کے روزے رکھیں، اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مزید ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، ارشاد فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں ثواب کے نیت سے قیام کیا، رب کائنات اس کے تمام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ رب العزت اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ اس رات کو جو اہمیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس رات کو ہم نے قرآن نازل کیا۔ گویا اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں قرآن نازل کیا۔ اور قرآن کا نزول کیسے ہوا کہ لوح محفوظ ہے جو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ایک خاص مقام ہے، اس سے آسمان دنیا، یہ جو آسمان ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس پر ایک مقام ہے جس کو بیت العزت کہتے ہیں، اس پر قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ یک بارگی ہوا اور ایک ہی بار اللہ رب العزت نے اس کو نازل کر دیا۔ اور بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن مجید کا نزول 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں حضرت جبریل امین آیات لے کر آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں اور حضور اس کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے ہیں، کبھی حضر میں ہوتے ہیں، کبھی اپنے حجرہ مبارک میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو قرآن مجید آپ پر نازل ہو جاتا۔ اس طرح یہ قرآن مجید گویا لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمان دنیا یعنی اس پہلے آسمان پر ایک مقام ہے، یک بارگی نازل کیا گیا، اور اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور وہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نزول ہے وہ 23 سال کے عرصے میں ہوا، اور وہ نجمن ہوتا رہا، تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا۔ دوسرا اعزاز رب کائنات نے جو اس رات کو ارشاد فرمائے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے حبیب کچھ خبر ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبریل امین بھی زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور ہر اہم معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا ہے۔ لیلۃ القدر کا جو معنی، قدر کا جو معنی ہے، ایک تو معنی قدر کا معنی قدر، اور یعنی ہم ویسے اردو زبان فلاں آدمی بلا قدر والا ہے، یعنی یہ رات بڑی قدر والی ہے، اور قدر کا ایک معنی تنگ ہونا بھی ہے، اس معنی میں کہ زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جو بھی دعا مانگنے والا اس کے وہ دعا میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، جو بھی نماز پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ وہ شریک عبادت ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پوری رات یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا نزول اگر ہم دیکھیں صرف اس موقع پر نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے نمازیں عصر کے وقت بھی آتے ہیں جنہوں نے پوری رات تمہارے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور نماز فجر میں بھی آتے ہیں جنہوں نے دن بھر تمہارے پاس آنا ہوتا ہے۔ وہ جنہوں نے رات تمہارے پاس گزاری ہوتی ہے، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، یسألہ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے
कैफ़ तरक्तुम इबादी, कि तुमने बंदों को किस हाल में छोड़ा है। हालांकि सब कुछ रब कायनात जानता है और ख़ूब उसको इल्म है कि वो किस हाल में बंदों को छोड़ कर आए हैं और किस हाल में थे, लेकिन फ़रिश्तों को बंदों के अमल पर गवाह बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछता है कि किस हाल में तुमने मेरे बंदों को छोड़ा है। तो वो अर्ज़ करते बारी ताला, जब हम उनके पास गए थे उस वक़्त भी वो नमाज में थे और जब हम वापस आए तो उस वक़्त भी नमाज में थे। ज़ाहिर है कि असर के वक्त वो आए, असर की नमाज़ पढ़ी जा रही थी, और जब फ़जर के वक्त गए तो उस वक़्त फ़जर की नमाज़ पढ़ी जा रही थी। इस तरह फ़रिश्ते गवाही देते हैं। और ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अनवार और तजल्लियात अता फ़रमाता है उसका मर्तबा अपना ही है। और इसमें फिर वही चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इंसान तगो कितनी करता है। हमारे यहाँ कुछ रसूमात में हम पड़ जाते हैं सिर्फ़ रस्म निभाने के लिए, मैंने ये कर दिया वो फ़लाँ कर दिया। और कुछ बुज़ुर्गों ने जो नवाफिल का तरीक़ा दिया है, काश उस पर उम्मत अमल पैरा हो जाए कि 100 नवाफिल पढ़ने हैं और उसमें इतने मरतबा हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है। वो अगर पढ़ी जाए तो सुबहान अल्लाह, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके लिए टाइम चाहिए और उसके लिए वक्त चाहिए। हमारे पास वो होता नहीं है, तो थोड़े से वक्त में हम वो टाइम सारी चीज़ें करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो इबादत का ज़ौक़ नहीं रहता। ऐसे मौके पर मैं ये अर्ज़ करूँगा, आप 100 नवाफिल के बजाय 2 ही पढ़ लें, 4 पढ़ लें, लेकिन इतने ज़ौक़ इतनी मोहब्बत के साथ पढ़ें कि आपकी तवज्जो खालिक़ कायनात की तरफ रहें और अपने गुनाहों पर ध्यान रहें। और इस मामले के साथ और इस नीयत के साथ कि आज मेरा रब बख्शने वाला है और मैं उस रब की बारगाह में हाजिर खिदमत हो चुका हूँ अपने गुनाहों के मुआफ़ी मांगने के लिए, अपने गुनाह बख्शवाने के लिए, और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल के साथ इल्तिजा की जाए तो यकीनन जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो क़ियाम करेगा लैलतुल क़द्र का ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से, अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला हमें इस रात की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जिस शान शान तरीके से इसमें इबादत और बंदगी करनी चाहिए अल्लाह उसकी में हमें तौफ़ीक़ और हिम्मत अता फ़रमाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा मुबारक था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस खूबसूरत तरीक़े को हमें अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।